हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खैरुलोला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली हमने फिजिक्स जो है क्लास टेंथ फिजिक्स की जो है थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास टेंथ का, जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा करंट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है और कैसे हम एमीटर का वर्क क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अब जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक चार्ज को, 1 यूनिट कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे हम जब लेके जाते हैं, ठीक है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिकली काम क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अपन लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ही मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी का मतलब, ठीक है। देखो इसके बारे में लिखेंगे डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ unit charge from one point to another point, from one point to another point। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो होता है हमारा वर्क डन करता है। मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम V से डिनोट करते हैं। वर्क डन क्या है हमारा? एक इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज द, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट, पर यूनिट क्या होता है हमारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो P बराबर W अपॉन Q, ठीक है, P बराबर W अपॉन Q। अब देखो हम इसके अंदर लिखते हैं 1 वोल्ट। ये क्या होता है? 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। When 1 joule work is done, when 1 joule work is done, ठीक है, carrying 1 coulomb of charge, carrying 1 coulomb of 1 coulomb of charge, then potential difference is called, then potential difference is called क्या कहलाएगा वो? 1 वोल्ट। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? 1 वोल्ट। देखो इसी के अंदर बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की, पोटेंशियल डिफरेंस की। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको हम कैपिटल ऑफ V से दिखाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा समाप्त। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता है, हालांकि वोल्ट मीटर ही मेजर करने का काम कौन करता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही करता है। नेक्स्ट देखो वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप ये थोड़ा सा अच्छे से लर्न करना। ये भी आता है वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज होती है, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का काम करता है। ठीक है, कि कितना जो है हमारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया है, उसी का काम क्या होता है हमारा, ये वोल्ट मीटर का काम होता है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगा हुआ होता है। ठीक है, जो सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, हमने देखा एमीटर किस में लगा रहता था, सीरीज के अंदर। वोल्ट मीटर किस में लगा रहता है, पैरेलल में। मींस मान लीजिए कि हमारे यहाँ से रास्ते जा रहे हैं, ऐसे करंट बढ़ जाता है, तो इसको जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तो उसी चीज को नापने का काम क्या करता है, हमारा वोल्ट मीटर करता है। तो इसके बारे में देखेंगे हम वोल्ट मीटर के बारे में। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument to measure the potential difference, to measure the potential difference। ठीक है, मींस क्या है ये, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज high resistance, high resistance and always connected in, and always connected in, कैसे लगा रहता है, पैरेलल। देखो यहां पे एक नया वर्ड आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, जब चार्जेस मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं करंट के अंदर, हमने देखा, तो वो क्या करता है, इनको रोकने का काम जो करता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो काम करता है रोकने का, मींस उनको जाने नहीं देता है, रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है, करंट को फ्लो ना हो सके एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर याद रखिएगा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए है ना, सेल इज द सिंपल डिवाइस, सेल इज द सिंपल डिवाइस, cell is the simple device to maintain potential difference, to maintain potential difference। ठीक है, तो सेल क्या काम करता है, सेल जो है एक सिंपल डिवाइस है जो मेंटेन करके रखता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, देखिए इसके अंदर लिखेंगे करंट ऑलवेज फ्लो, करंट always flow from higher potential to lower potential। ठीक है, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से, फ्रॉम से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, करंट, तो इसी चीज को हम, ये हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, याद करना है आपको इसको अच्छे से, और इसके नोट्स बनाना है आपको, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, तभी आपके 10th क्लास में अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे ग्रेड आएंगे आपके। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, देखो ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पे ही ओम्स लॉ दिया गया है। उन्होंने क्या बताया था, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। हमेशा याद रखिएगा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हटाने के लिए उन्होंने क्या करा था, V इक्वल्स टू IR। जो ये R है हमारा, यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो यही चीज जो है हमारी कहलाती है रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस कहलाती है ये चीज, जो कि क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर लिखेंगे आप ओम्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस, इसी के बारे में लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points, across 2 point, across 2 points of a metallic conductor, of a metallic conductor, metallic conductor is directly proportional, is directly proportional डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू करंट पासिंग थ्रू, टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, पासिंग थ्रू द circuit provided that temperature remains, provided that temperature remains constant। हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, मींस जीरो रहना चाहिए, तभी जो है ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ठीक है, across 2 point of a metallic conductor is directly proportional to the current I, ठीक है, passing through कर रहा है, passing through the circuit से, provided that temperature remains constant। तो इसके अंदर क्या होगा, V is directly proportional I, oh sorry हाँ, तो V is directly proportional I, तो V is equals to IR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लर्न करिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है, मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर। वेयर R इज क्या है, R इज ए कांस्टेंट, वेयर R इज ए कांस्टेंट, R is a constant and called resistance, are called and called it as इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है इसी को। वेयर आर इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ए गिवन मेटल, फॉर अ गिवन समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। ये आपका 4 मार्क्स में आता है, आई थिंक 9th 10th क्लास में आपको ये 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से लिखिएगा। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपसे कहा था इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस आ गया हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको हम R, कैपिटल ऑफ R से करते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ टू
resist the flow of charges, flow of, देखो रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रुकना, रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट डालता है किसमें, फ्लो ऑफ चार्जेस के रास्ते में, मतलब वो करंट को पास होने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है, जो वो रोकता है उसका, वो क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें ही लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ओम, इसका सिंबल हमेशा ऐसे ही दिखेगा आपको, इसको हम ओम कहते हैं। ठीक है, 1 ओम इज इक्वल्स टू, इसका जो वो होता है 1 ओम क्या होता है, वोल्ट पर एम्पेयर मींस करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, इसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, फैक्टर डिपेंड, ये नेक्स्ट है, इसी में फैक्टर ऑन विच, सॉरी ये लिखेगा फैक्टर ऑन विच, फैक्टर ऑन विच the resistance of a conductor depend, the resistance of a conductor डिपेंड। ठीक है, तो फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा है जिसमें रेजिस्टेंस जो है हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, resistance is directly proportional to the length of the wire, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा हमारा किसी भी वायर का के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सेकंड देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से, जितना ज्यादा उसका वायर का टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तीसरा देखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the cross sectional area of the, जितना ज्यादा हमारा एक वायर का क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस उसका एरिया जो होता है जिसमें फ्लो करता है, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस उतना ही कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब लास्ट एंड फोर्थ थिंग क्या होती है जिस पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये भी आता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जो रेजिस्टेंस जो होता है इज डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करता है हमारा, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन नेचर ऑफ, ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा जो होता है हमारा अच्छा मटेरियल होता है उतना ही कम हमारा उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब, ये आप कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आता है हमारा, ठीक है,
इसके अंदर छोटी सी चीज और रह गई है हमारी, रियोस्टेट। वो क्या होता है रियोस्टेट? नेक्स्ट देखते हैं रियोस्टेट। ओके, इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट रियोस्टेट। रियोस्टेट, देखो रियोस्टेट का काम क्या होता है? रियोस्टेट का काम होता है कि वेरिएबल जो है हमारा ये रेजिस्टेंस मतलब जो करंट होता है उसको वेरी करता है, वेरी कराता है किसी भी सर्किट के अंदर जो हम मूव कराते हैं विदाउट एनी और उससे इंस्ट्रूमेंट से, तो वही हमारा रियोस्टेट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, variable resistance is a component used to regulate current without changing source of voltage, without changing source of voltage. This is called रियोस्टेट। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज करते हैं टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज की विदाउट। ठीक है, सोर्स नहीं रहता है वहां पे कुछ भी, उसी को हम रियोस्टेट कहते हैं। तो फुल्ली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम रेजिस्टिविटीज और उसके डिपेंड किस पे रहता है ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।